स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है किस्से कहानी। आज फादर्स डे के अवसर पर मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जिसे मैं अपने पापा को डेडिकेट कर रहा हूं। इस कहानी का नाम है पापा, मेरे पापा। क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपके मुंह से अपने आप अरे बाप रे ये शब्द कैसे निकल आते हैं? आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सभी खिलौने अपने हैं। पिछले साल जब पारितोष त्रिपाठी जी से टीवी पर मैंने ये कविता पहली बार सुनी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पापा को खोया था। पापा के जाने के बाद मैंने एक चीज जरूर जान ली कि आपको किसी भी चीज या किसी भी इंसान की अहमियत तब तक पता नहीं चलती जब तक वो आपके जीवन से कहीं दूर चला नहीं जाता। मुझे जहां तक याद है तब तक पापा ने कभी भी हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हर चीज हमारे कहने से पहले ही हमारे पास आ जाती थी। मैं जब छोटा हुआ करता था तब मैं मेरे पापा के कपड़ों में से अपने कपड़े बनवाता था, और हर संडे छुट्टी के दिन जब भी हम बाहर घूमने जाते तब बड़ी शान से मैं अपने पापा की कार्बन कॉपी बनकर घूमता था। पर हमारी आर्थिक हालत हमेशा से बेहतरीन नहीं रही थी। मेरे पापा गुजरात के एक छोटे से कस्बे से आते हैं। उन्हें बचपन में क्रिकेट खेलने में बहुत दिलचस्पी थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उन्होंने स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला है, पर इससे आगे खेल पाए इसकी अनुमति उनकी आर्थिक परिस्थिति उन्हें नहीं देती थी। अपने घर के हालातों को देखकर मेरे पिताजी 16 साल की उम्र में ही अपने ताऊजी के साथ मुंबई चले आए। गांव से जाते वक्त उन्होंने अपने सारे सपनों को पीछे छोड़ दिया और मन में सिर्फ एक ही बात ठान ली कि चाहे जो हो जाए वो अपने परिवार को एक अच्छी जीवन शैली जरूर देंगे। उन्होंने अपने 10वीं तक की पढ़ाई आधी छोड़ दी और मुंबई में अपने ताऊजी के घर रहते रहते दिन रात मेहनत करने लगे। 3 साल बाद जब वो अपने गांव लौटे तो सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मुंबई में एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपने साथ लेकर लौटने के लिए आए। अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को साथ लेकर वो मुंबई आ पहुंचे। हम सभी जानते हैं, छोटा हो या बड़ा, पर मुंबई में अपनी खुद की छत होना ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अपनी मेहनत से मुंबई की एक चौल में 1 रूम किचन का घर अपने 4 भाई बहन और माता पिता के लिए लिया। कुछ सालों में उन्होंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के साथ साथ अपने छोटे भाई को काम भी सिखा दिया, और उसके बाद मेरी माँ से खुद भी शादी कर ली। और शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, भागकर लव मैरिज। उनकी शादी की कहानी भी बड़ी रोचक है, पर वो कहानी फिर कभी। अभी तो उनके आगे की कहानी आपको बतानी है। शादी के कुछ सालों बाद घर छोटा होने की वजह से वो और माँ अपने लिए अलग घर लेने का निर्णय लेते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, मेरे पापा त्याग को तवज्जो ज्यादा देते थे, तो मेरे पापा अपनी जेब में एक 5 रुपए का सिक्का और मेरी माँ का साथ अपने हाथों में लेकर एक नए सफर पर निकल पड़े। शुरुआती दिनों में वो किराए के मकान में कुछ साल रहे। वहां दोनों ने काफी तकलीफें उठाई, काफी संघर्ष किया, और उसके बाद अपना छोटा ही सही पर 1 रूम का घर ले ही लिया। उन्हीं संघर्षों और तकलीफों के बीच मेरा जन्म हुआ, और डॉक्टर ने कहा
कि मुझे खून में पीलिया हो गया है और मेरे बचने के आसार बहुत कम हैं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अपना सफर अभी अभी शुरू किया था, तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट अस्पताल में मेरा इलाज करवा सके। पर उन्होंने अपने अच्छे बर्ताव से जीवन में सबसे ज्यादा अगर कुछ कमाया था तो वो थे अच्छे लोग, और उन्हीं लोगों ने उनकी मदद भी की। इस वाकये ने उनके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ा कि उस दिन के बाद उन्होंने पैसा जोड़ने में और मेहनत जुटा दी। जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने मेरा एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। उनका मानना था कि जो सुख सुविधाएं जिंदगी में उन्हें नहीं मिल पाई, वो सभी सुख सुविधाएं वो अपने बच्चों को जरूर दें। शुरू में वो संडे का दिन उनके लिए छुट्टी का दिन हुआ करता था और हमारी फैमिली के लिए आउटिंग का दिन। हफ्ते भर जितनी दिल लगाकर वो मेहनत करते थे, संडे को उतने ही दिल से मुझे और मां को घुमाने फिराने के लिए ले जाते थे। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ साल लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने सिंगल रूम से 1 रूम किचन आखिर बना ही लिया। मुझे आज भी पता है कि हमारे घर पे जब पहली बार गणपति बापा आए, तब पापा इतने उत्साही थे कि उन्होंने 1 महीने पहले से ही उस गणपति डेकोरेशन की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। फिर चाहे वो डेकोरेशन खुद अपने हाथों से बनाना हो या पूरे बिल्डिंग को सजाना, वो हर एक काम बड़े उत्साह से और परफेक्शन से करते थे। सिर्फ बापा के आगमन और उनकी सेवा ही नहीं, बल्कि उनकी विदाई पर उतने ही ज्यादा भावुक भी हो जाते थे वो। जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई, उसके बाद पापा के लक में और बदलाव आए। उन्होंने उस 1 रूम किचन से 1000 स्क्वायर फीट का बालकनी वाला खुद का घर कर लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर यह सब हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी संडे की कई सारी छुट्टियां कुर्बान कर दी। वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने परिवार के लिए सुख पाना चाहते थे। 4-5 संडे गुजर जाने के बाद वो एक आधी छुट्टी लेते थे, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने परिवार को घुमाने ले जा सके। उनकी बढ़ती उम्र और शुगर की बीमारी ने उन्हें थकाकर बिठाने का निश्चय कर ही लिया था, लेकिन मेरे पापा भी बड़े टफ थे। उन्होंने जिंदगी में कभी हार ना मानने का मंत्र गांठ बांध लिया था। उन्हें जब भी ऐसा लगता कि वो थक कर हार जाएंगे, तब वो हमसे और खुद से ये कहते कि मैं 5 और साल मेहनत कर सकता हूं। जब पापा का देहांत हुआ, तब लॉकडाउन था। फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। तब मुझे यह एहसास हुआ कि पापा ने जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ कमाया है, तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह और समाज में अपनी इज्जत। उन्होंने अपने जीते जी खुद के परिवार को तो अच्छा जीवन दिया ही, पर वो अगर किसी को लाचारी से जूझते हुए देखते, तो वो तुरंत ही उस इंसान के भले के लिए जो कुछ हो सकता वो जरूर करते। मेरे पापा मम्मी से हमेशा कहते थे कि अगर भगवान मुझे ढेर सारा पैसा दे देना, तो मैं जहां जहां गरीबी है वहां वहां से गरीबी हटा दूं। यूं तो मेरे जिंदगी में कई सारे आइडल्स रहे, पर आज पापा के चले जाने के बाद मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं कि मुझे मेरे पापा जैसा एक आइडियल फैमिली मैन बनने का एक मौका दे दे। उनका एक डायलॉग हमेशा मुझे याद रहेगा, चाहे जिस किसी फील्ड में उतरो, उस फील्ड के अमिताभ बच्चन बनो, तुषार कपूर नहीं। अब बारी है उस जवाब की जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे इस वीडियो के शुरुआत से, कि मुसीबत के वक्त आपके मुंह से बाप रे अपने आप ही क्यों आ जाता है। तो इसका जवाब इन आगे की पंक्तियों में है कि पिता क्या है? अनुशासन, अनुभव, सीख, डांट और माफी है। कि पिता अनुशासन, अनुभव, सीख, डांट और माफी है। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उसे हराने के लिए मेरा बाप है।
ये एहसास ही काफी है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी पिता को मेरा शत शत नमन और हैप्पी फादर्स डे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके फादर्स को ये कहानी कैसी लगी है। अगर आप दोनों को ये कहानियां पसंद आती हैं तो अपने पापा को कस कर गले लगा दीजिए और उन्हें हैप्पी फादर्स डे जरूर कहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें क्रिएटिव कीड़े।